हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आईफोन 15 एंड 16 सीरीज के चार्जिंग के जो मसाइल हैं उसको सॉल्व करेंगे और डेड फ़ोन भी रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ये बिल्कुल चार्ज नहीं ले रहा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। फर्स्ट मेथड जो आप लोगों ने प्रेस करना है, वॉल्यूम अप, डाउन और पावर ऐसे। ठीक है, इसे फोर्स रीसेट करना है ताकि ये दोबारा से ऑन ऑफ हो और फ़ोन जो है ना वो नॉर्मल वर्किंग में आए। तो इसमें ये ज़्यादातर इशू आ रहा है। ठीक है, 16 प्रो मैक्स में और 15 प्रो मैक्स सीरीज़ में, दोनों सीरीज़ में आ रहा है मसला। तो स्टक हो जाता है, तो इसलिए चार्जिंग शो भी नहीं करता, समटाइम टच काम नहीं करता, समटाइम ब्लैक डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट मेथड यूज़ किया, यहाँ पे देखें इसने चार्जिंग शो कर दिया, ओके हो गया दोनों साइडों पे। अभी ये नॉर्मली चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हमारे पास जो फ़ोन है ये 16 है। ठीक है, ये हमारे पास 16 है, इसका चार्जिंग का मसला है। ठीक है, इसका मसला थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चार्जिंग जैक जो है ना वो थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को साथ में बता दूंगा। अगर उस तरीके से आप लोगों का काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये एक साइड पे काम कर रहा है, दूसरी साइड पे काम नहीं कर रहा। तो अगर फर्स्ट मेथड आपका काम नहीं कर रहा, सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, ये सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल एक साइड पे काम कर रहा है, दूसरी साइड पे काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल है, थिनर ले लें, पेट्रोल ले लें, क्लीनर ले लें, कोई भी ऐसा, या फिर अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने हल्का से इसे डाल देना है चार्जिंग जैक में। ठीक है, तो इससे दांतों वाला ब्रश हो गया या कोई भी ऐसा ब्रश हो गया, उससे फिर आप लोगों ने इसे इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसे आप लोगों ने इसे अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, तो ये क्लीन करना है, इसे मुकम्मल देखें। इसी तरीके से आप लोगों ने इस पे काम करना है। ये टाइप सी चार्जिंग में ये मसला आ जाता है, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर में कुछ वाटर चला जाए, तो इस तरीके से आपका मसला आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अच्छे से अपने क्लीन कर लेना। उसके बाद कोई भी ब्लेड ले लें या सुई ले लें। ठीक है, तो इसके अंदर जो पिन्ने हैं ना, पिन्ने, इन पिन्नों में सीधा बिल्कुल इसी ब्लेड को यूज़ करना है या सुई को, ये बिल्कुल पिन्नों के ऊपर। ओके, तो उनमें जंग लगा होता है, तो वो जंग जैसे ही उतर जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली एक चीज़ ध्यान में रखें, चार्जिंग केबल भी मसला कर सकती है। वो केबलें वगैरह आप नॉर्मली हर इंसान रिप्लेस करके देख सकता है, तो वो आप को बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो आप जहन में रखें। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये तरतीब से इसे क्लीन करना है, और उसके बाद आप अच्छे से इसे क्लीन कर लें। यहाँ पे ये 530 भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से ये इसको ज़्यादा अच्छा क्लीन करेंगे, ताकि ये सही से काम कर जाए। ठीक है, तो उसके बाद इसे हम थोड़ा सा ड्राई भी करेंगे, तो फिर देखते हैं इसका चार्जिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। ये ज़्यादातर मसला आ रहा है कि ये टाइप सी सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें मसला हो सकता है, इसी तरीके से आपका प्रॉब्लम ये नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी हम इसे चेक करेंगे, चार्जर लगा के दोनों साइडों पे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले एक साइड पे हो रहा था, अब दूसरी साइड पे भी हम चेक करेंगे। और ड्राई करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 260 आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ये काम मुकम्मल कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। अगर फिर भी आप लोगों का ठीक ना हो, यहाँ पे देखें चार्ज हो रहा है फर्स्ट साइड में, दूसरी साइड में ये देखें गुड हो गया, यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, दोनों साइडों पे चार्ज हो रहा है। अगला तरीका जो है वो, आपने चार्जिंग फ्लैश जो है ना वो बाहर से ही ओपन करके फ़ोन जो है ना वो लगा के देख लेना है, तो वो नॉर्मल है। तो बाकी जो आखिरी तरीका है ना, वो आप ये वीडियो मुकम्मल देखें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से ठीक होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये असल में वीडियो में ये हमारे पास जो फ़ोन है ये 15 प्रो मैक्स है, और ये डेड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये एम्पेयर इस तरह अप डाउन कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह अगर एम्पेयर अप डाउन करे तो इसमें कुछ शॉर्टेज होती है। ठीक है, फ़ोन में, तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख लें, शॉर्टेज फ़ोन कैसे रिपेयर करते हैं, बाकी इस वीडियो में मुकम्मल मैं बताऊंगा। तो अभी हमने करना क्या है, इसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसे ओपन कर लेंगे। इसके डिस्प्ले कैसे जो है ना रिमूव करनी है, उसके लिए मेरी एक वीडियो पड़ी होगी प्लेलिस्ट में, 12 सीरीज से लेके 15 16 सीरीज तक जो है ना कैसे डिस्प्ले जो है ना सेफ तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं विदाउट टूल।
जस्ट आपके पास ब्लेड होनी चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए और हीट गन होनी चाहिए नॉर्मल। तो हम इसको एक तरतीब से जो है ना वो डिस्प्ले को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है फ़ोन, तो ये आप देख सकते हैं 15 प्रो मैक्स है हमारे पास। तो इसे आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और सेटअप इसका जो है ना वो समझना है कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये हमारे पास लिक्विड है, मैं लिक्विड आपको बता देता हूँ। ये RL का 518 मॉडल है, री लाइफ वालों का। तो ये अच्छा लिक्विड है, डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लेड जो है ना वो ये वाली आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक हो गया। तो इस साइड से आप लोगों ने डिस्प्ले को उठाना है, ठीक है। इस साइड से नहीं उठाना, ना दरमियान से, क्योंकि इधर इसकी जो डिस्प्ले की जो वायर्स होती हैं बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, तो जैसे ही दबती हैं तो डिस्प्ले में लाइंस आती है, ठीक है। इस कॉर्नर से आप लोगों ने उठाना है, या इस कॉर्नर की दूसरी साइड से भी आप उठा सकते हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, वीडियो कट करूँगा ताकि टाइम आप लोगों का बच जाए, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो वीडियो मैंने कट कर दी है। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल बोर्ड फ्रेश है और कोई भी इसमें जो है ना काम नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है। तो इसे हमने इसके पेज वगैरह मैंने खोल लिए हैं। इसे हम फर्स्ट जो है ना चेक करेंगे कि इसमें पावर सप्लाई से शॉर्टेज किस तरह की है ना। सम टाइम शॉर्टेज होती है, VDD मेन की शॉर्टेज होती है, VCC मेन की होती है, इस तरीके से कुछ लिंक्स की शॉर्टेज होती है। तो सम टाइम IC की शॉर्टेज होती है, जो IC वगैरह शॉर्ट हो तो उस तरह की शॉर्टेज होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पावर सप्लाई पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फुल बीप दे रहा है। तो प्रोटेक्शन की वजह से मैं इसका जो है ना ये OCP ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये डायरेक्ट करंट इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखें हाई बूटिंग में जा रहा है, तो इस तरह की शॉर्टेज आ रही है। तो इस तरह की शॉर्टेज जो होती है वो ज़्यादातर IC की होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें 540 600 एम्पेयर, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादातर IC शॉर्ट हो रहा होता है, तो उसका मसला होता है। तो नॉर्मली देखें समटाइम कुछ फ्लेक्स में IC लगे होते हैं नीचे भी, छोटे छोटे से, वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो आप लाजमी डिस्कनेक्ट करके देख सकते हैं, वो मैं पिछली वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस फ़ोन में इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो इसको हमने डायरेक्ट बोर्ड पे काम करना है। बोर्ड ओपन करेंगे तो इसकी जो है ना थर्मल से भी इसे देख लेंगे, ठीक है। और इसकी जो शॉर्टेज है निकालेंगे कैसे, और मुकम्मल तरीक़ाकार इसमें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है कि आप लोग इसे समझ के इस तरीके से आप काम करें, ठीक है। तो अभी इसको बोर्ड को आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर लेना है, ठीक है। फ्लेक्स वगैरह काटनी नहीं है, तो ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखें बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, ओके। तो अभी हम इसे फर्स्ट में क्या करेंगे, हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाता हूँ कि इसका ये बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसमें जो मेन लाइन होती है, यहाँ पे ये VCC की लाइन होती है, ठीक है, बैटरी की लाइन, ठीक है। तो उसके बाद आगे आ जाता है नीचे यहाँ पे ही साथ ही ये VCC बैटरी लाइन है, ये VDD मेन होता है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे दो लिंक्स आपको दिए हुए हैं। इन लिंक्स को हमने चेक करना है कि ये शॉर्ट है कि नहीं है, कौन सा लिंक शॉर्ट है या नहीं है। तो ये लिंक्स हमने फर्स्ट में ये क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लिंक्स आप देख सकते हैं, ये VDD मेन का लिंक पूरे बोर्ड में फैला होता है, ठीक है, जो कि जितने भी मेन IC होते हैं ना उनमें ये वोल्टेज जो है ना वो पहुँच जाता है, ठीक है, जो बैटरी से जाता है पूरे बोर्ड को, ठीक हो गया। तो ये समझ लें कि बूट इसके बगैर बूट नहीं हो सकता, क्योंकि वोल्टेज की ज़रूरत होती है जो मेन IC होते हैं उनको, ठीक है। तो बाकी इसे स्टेप बाय स्टेप ठीक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें फ्रेश बोर्ड है, ओके। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सिंपल। सबसे पहले VCC का जो लाइन है ना यहाँ पे, तो हम इसमें एक जंपर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसे थर्मल के नीचे हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। वैसे हम मीटर से इसे चेक करते हैं तो ये लाइन का पता चल जाएगा कि लाइन शॉर्ट है कि नहीं है, VCC की लाइन शॉर्ट है या VDD की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ये बोर्ड आप देख सकते हैं थर्मल के नीचे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसे जैसे ही वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा तो पता चल जाएगा कि ऊपर से कुछ हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही मैंने वोल्ट इंजेक्ट किया है तो यहाँ पे ऊपर से तो कुछ हीट नहीं हो रहा, सिर्फ जहाँ पे बैटरी की टर्मिनल की जगह है वहाँ नीचे हीटिंग हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके नीचे जो टाइग्रस आईसी है तो उसमें मसला हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड इसकी दूसरी साइड पे भी चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद हम VDD लिंक में भी इसको चेक करेंगे ताकि इसको मुकम्मल चेक किया जाए, ठीक है। आपको सारे जितने भी मेन लिंक होते हैं ना उनको चेक करना होता है, ठीक है। समटाइम आपका नैंड के पास 2.6 वोल्ट है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा लिंक्स होते हैं, तो वो बोर्ड में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, अभी तो बस काफ़ी टाइम बाद जो है ना थोड़ा सा टाइम मिला है फ्री, तो पुरानी वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों को चार्जिंग के हवाले से भी, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए। अब मैंने इसमें वोल्ट इसे उल्टा किया, बोर्ड को देखें, वोल्ट इंजेक्ट किया, यहाँ पे कुछ भी शॉर्टेज है ना, हमें यहाँ पे हीट होता हुआ नहीं मिल रहा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे लगाया हुआ, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। VCC का जो लिंक है ना ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसे VDD के लिंक में इसे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उस लिंक को भी चेक किया जा सके। इस लिंक में भी कोई शॉर्टेज होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो थर्मल में चेक कर सकते हैं, बाकी मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, तो मैंने दूसरी वीडियोज़ में तरीका बताया हुआ है, वो आप कर लीजिएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे ये देखें, मैंने इसे अभी VDD लिंक में अभी वोल्टेज में अभी इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे इंजेक्ट किए तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि VDD का लिंक शॉर्ट है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, ओके। तो ये शॉर्ट नहीं है, ओके है, इसका मतलब है हमारा VDD लिंक में कोई मसला नहीं है, हमारा VCC के लिंक में मसला है। VCC लिंक में क्या है, ये पीछे ये IC आ जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे की तरफ आ जाएंगे तो हमारा ये टाइग्रस IC शॉर्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ से ये ट्रांसफ़र होके पावर IC की तरफ भी जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में सेफ्टी के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, रेजिस्टर लगे हुए, वो कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, तो डायरेक्टली पावर IC शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट करेंगे बोर्ड को, ठीक है। सेपरेट करना है, इसके लिए साइड पे ये जो टेप लगी है ये लाजमी उतार लें, ठीक है, वरना फिर ये जब आप सेपरेट करते हैं तो बीच में मसला करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है, और इसकी टेम्परेचर और हीट जो है ना वो जहन में रखनी है, और ओवर हीट नहीं करना अपने बोर्ड को। प्री हीटर के बगैर भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, इसमें हीट गन भी यूज़ करूँगा और प्री हीटर भी। तो यहाँ पे ये देखें 220 और प्री हीटर है, और 300 जो है ना वो हीट गन का जो है ना टेम्परेचर है, और 60-70 यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल है। तो इस तरीके से आपने साइडों पे सिर्फ जस्ट हीट देनी है, और दरमियान में हीट नहीं देनी है, और तेज़ तेज़ हीट देनी है। अब हाथ को एक जगह रोकना नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही ये हीट हुआ है हल्का सा हिला तो मैंने इसे उठा लिया, तो ये बहुत फास्ट तरीका है। बाकी दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो कोशिश करें इसके प्रिंट डैमेज ना हो, ठीक है, ज़ोर नहीं लगाना, ओके। तो यहाँ पे ये देखें, मुझे तो नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ये ब्लास्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ये लोकल चार्जर यूज़ करते हैं, ओवर वोल्टेज की वजह से ये टाइग्रस जो है ना वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन IC होता है जिससे चार्जर के वोल्टेज इन हो रहे होते हैं, ठीक है, V बस के। फिर उसके बाद यहाँ से मॉसफेट से होते हुए तो टाइप C IC में जाते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ पावर IC में भी इसके कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, वो 3 वोल्ट के। तो ये मेन जो है ना ये इस वजह से कि चार्जर जैसे इंजेक्ट हुआ ये IC जला, ठीक है। तो उसके बाद आगे यहाँ पे ये मॉसफेट होता है, तो यहाँ पे इसका मसला हो सकता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे मसला इसका रिवर्स जो सिस्टम है इसमें मसला हो सकता है, फिर उसके बाद ये IC भी जल सकता है। तो बहरहाल हमें इसको ठीक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि ये IC ख़राब है, तो इस IC को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, और उसके बाद नया IC लगाएंगे, ठीक है। IC कोशिश करें कि सेम वैल्यू का आप लोगों ने लगाना है, किसी और बोर्ड का नहीं लगाएं, ठीक है। तो सेम वैल्यू का होना चाहिए, सेम नंबर का, तो वो मैच करेगा तो आपका काम सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो है ना ये ओवर हीट हुआ है, तो बाकी
बोर्ड क्लीन लग रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वीडीडी भी ठीक था। तो यहाँ पे ये दो आईसी का जो है ना ये काम है, मेन काम है। बाकी बीच में जो रिवर्स सिस्टम करने के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, मॉसफेट होता है, फिर उसके बाद तो इसको हम अलग से देखेंगे। इसका जो दूसरा एक इसके साथ फ्लैश आईसी अटैच होता है, तो वो फ्लैश आईसी के साथ ये पेयर चेंज करना पड़ता है, वरना टच काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आगे पॉसिबल हो सकता है पावर आईसी में भी कुछ इशू आ जाए, तो उसको हम आगे देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे नीचे वाला बोर्ड भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ना वो हमें अपर बोर्ड को जो है ना क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये आईसी रिमूव करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर यूज़ करें 350 यूज़ कर सकते हैं आप, और एयर जो है ना 50 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें रिमूव करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने इसे रिमूव करना है, ठीक है। टेम्परेचर मैंने मेंशन कर दी है, तो इस तरीके से आप लोगों ने छोटी नोज़ल लगानी है और इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर लेना है, ठीक हो गया। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आईसी जो है ना ये जला है, क्योंकि यहाँ इसमें और वोल्टेज इन हुए हैं चार्जर के ज़रिए। ये मेन लाइन होती है वही बस की लाइन, तो इससे ये जल गया है। तो अभी इसको हमने रिप्लेस करना है, तो फिर उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें आगे क्या इशू आता है, ठीक है। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ही बोर्ड गर्म हो फ़ौरन आप पहले बोर्ड की क्लीनिंग वगैरह कर लें साथ ही, और फिर उसके बाद फिर आईसी वगैरह जो है ना वो यहाँ आप लगाएंगे, तो इजी है। बाकी साइड में जितने भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे हों किसी भी आईसी जो भी आप रिमूव करते हैं, तो उसका ध्यान रखा करें, उसको ख़राब ना होने दें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी क्लीनिंग कर लिया है। अभी इसको अच्छे से थिनर से क्लीन कर लेंगे। अभी इसमें हल्की सी फ्लेक्स लगा के इसमें आईसी नया लगाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको पावर सप्लाई पे चेक करेंगे। कंप्लीट इसकी शॉर्टेज क्लियर हुई है, नॉर्मल पावर ले रहा है, बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्की सी फ्लेक्स लगाई है मैंने। तो ये आईसी हमारे पास, ट्रैक्शन आपने सेम रखनी है, ठीक है। आईसी का जो नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलें इसे अभी लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं। इसमें हीट जो है ना वो ध्यान में रखें, 350 यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बोर्ड जो है ना वो, ये बोर्ड कुछ बोर्ड होते हैं इसमें जो है ना वो आप ज़्यादा हीट देते हैं तो फूल जाते हैं, ठीक है। उसकी लेयरें फिर अलग हो जाती हैं। तो कोशिश करें हीट और टेम्परेचर जो है ना जो भी आपका एयर और जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस के साथ इस्तेमाल करें और अपने हाथ की स्किल को मजबूत रखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। हल्का सा जैसे ही आईसी बैठेगा तो हल्का सा हिलाना है आईसी को, तो ताकि वो अपनी जगह पे बैठ जाए। तो ऐसे हल्का सा बस जैसे ही हिला देना है, ठीक है। तो ये आईसी जो है ना बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गया। अब बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमने जो ख़राब आईसी था ये रिप्लेस किया है अभी जस्ट। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम आगे पावर सप्लाई पे मैं बोर्ड को लगाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को उसकी रीडिंग भी दिखाता हूँ कि नॉर्मल बूट ले रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। तो नॉर्मली पावर कितनी बूट होनी चाहिए वो भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आईफोन बूट कैसे करता है, किस तरीके से, वो प्रॉपर वीडियो एक बनाऊंगा। उस पर भी आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पावर सप्लाई पे एक दफ़ा इसकी रीडिंग दिखाता हूँ, इसमें शॉर्टेज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैसे मैं टच कर रहा हूँ ये 48 इस तरह शॉर्टेज शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने इसे थर्मल के नीचे लगाया है, ठीक है। तो इसे लाजमी क्लियर करना है वरना इस फ़ोन शॉर्ट रहेगा, बैटरी जो है ना वो पिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये आईसी हीट हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह में कौन सा आईसी है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बैटरी टर्मिनल पे जैसे ही टच किया था तो ये आईसी हीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसको मार्क करके दिखाया है वीडियो में पीछे, आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो ये सेम जगह जैसे हल्की सी ऐसे देखें हीट हो रही है, हल्का सा येलो येलो हो रहा है। तो ये आईसी की इस जगह से जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं ना वो इसमें इसकी वजह से मसला आया है इस लाइन में। तो ये आईसी जला हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें लाजमी चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे फ़ोन ऑन हो सकता है, ठीक है, लेकिन
मसला क्या होगा, रीबूट होगा और मसाइल होंगे इसके साथ। तो बैटरी ज़्यादा जल्दी पिएगा, ठीक है, तो ओवर हीट होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आईसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लैश आईसी है। 2 आईसी लाजमी आपको चेंज करने पड़ेंगे अगर आपके पास अपडेट वर्जन वाला आईसी नहीं है, उसमें फिर आपको ये फ्लैश आईसी चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये वाला जो आईसी फ्लैश है ये भी लाजमी चेंज करेंगे, वरना ये टच काम नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें। तो इन दोनों को हम चेंज करेंगे। तो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा देता हूँ ये कहाँ होता है लगा हुआ, ठीक है। बिल्कुल नैंड के पास ही लगा होता है, ठीक है। ये फ्लैश आईसी होता है। तो इसका बहुत बड़ा जो है ना फंक्शन है। अगर इसको, वरना ये बिल्कुल भी यूएसबी नहीं पकड़ेगा और चार्जिंग तो पकड़ लेगा लेकिन टच काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर इस आईसी को लाजमी बदलना पड़ता है, ठीक है, इसके साथ पेयर। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको रिमूव कर लेना है। सेम टेम्परेचर 350 यूज़ करें, एयर 70 60 यूज़ कर सकते हैं, 50 यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है। हल्की सी फ्लेक्स लगाएं, आईसी को आराम से उठाएं और नया आईसी इसकी जगह हम लगा लेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, बहरहाल ये है कि मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को मेन इन्फॉर्मेशन देना मकसद है। तो इसको आपने जहन में रखना है। ये टाइप सी के लिए इन्होंने ये वाला आईसी जो यूज़ किया है, तो ये भी अच्छा आईसी है। नेक्स्ट आगे देखें, आगे 17 वर्जन में हो सकता है पॉसिबल है मैग्नेटिक कर दें, तो उसमें फिर डिफरेंस आईसी यूज़ होंगे। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, आईसी हमने जो है ना वो रिमूव कर लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो साइडों पे आप लोगों ने फोकस रखना है कि कोई भी रेजिस्टेंस अपनी जगह पे ख़राब ही लेना, ठीक है। और साथ वाले आईसी वगैरह भी ख़राब नहीं करने आप लोगों ने। तो इस तरीके से जैसे ये काविये से भी आप इसे ठीक कर सकते हैं, इसे बराबर कर सकते हैं, पॉइंट को विक भी मार सकते हैं, तो हीट गन से भी क्लियर कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस में प्लेलिस्ट में पड़े होंगे, मैंने हर तरीके से काम करके दिखाने की कोशिश की है। तो जो भी तरीका आप लोगों को इजी लगता है उस तरीके से आप काम करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आ रहा हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इसे हमने अच्छे से थिनर से क्लीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आईसी लगाएंगे, उसके बाद इसका फ्लैश आईसी भी चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम इस सेट को चेक करेंगे, अपर बोर्ड को, फिर नीचे वाले को, फिर कंप्लीट ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर पैक करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन सेम रखनी है, ठीक है। जो डॉट जिस तरफ हो उसी तरफ आपने इसको रखना है, ठीक है। डायरेक्शन उल्टी लगाएंगे तो आपका बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज की जो लाइनें हैं वो डिफरेंस हो जाती हैं, इस वजह से जितनी भी लाइनें हैं सिस्टम में जो बोर्ड की लगी होती हैं उनकी एक पूरी तरतीब होती है, उस हिसाब से आईसी बना होता है। तो उसको बराबर बिल्कुल आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। यहाँ पे इसे हमने हीट देनी है, ठीक है, और हीट दे के हल्का से हिलाएंगे। सेम टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जहन में रखें टेम्परेचर जो है ना वो इसी तरीके से आपने देना है जिस जगह आईसी हो, ठीक है। जो हीट का जो टेम्परेचर है वो सिर्फ आईसी की तरफ होना चाहिए, दूसरे आईसी की तरफ नहीं होना चाहिए जिस पे काम नहीं कर रहे। यहाँ पे ये आईसी है फ्लैश आईसी, इसको आपने इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर लेना है, ठीक है। इसके साइडों पे ग्लू लगी होती है हल्की हल्की, तो इसे रिमूव कर लें और उसके बाद इजीली इसका जो सेम डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में वो पेयर वाला जो आईसी साथ इसके जो आता है आईसी वो चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आराम से रिमूव कर लेंगे, फिर इसके बाद इसमें नया आईसी लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने इसे उठा लेना है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे से क्लीनिंग भी कर लें, ठीक है, जो पॉइंट है ताकि बराबर हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसका आईसी जो है ना वो इस पे लगाएंगे। फिर भी कुछ चीज़ समझ में ना आए आप लोगों ने पूछना है। रीवॉलिंग का तरीका मैं लास्ट में एक दफ़ा फिर करके दिखा दूंगा। तो डबल लेयर का जितना भी काम है रीवॉल का वो बहुत आसान है, इजी है, उस तरीके से आप करें। फर्स्ट टाइम में ही आपका जो है ना बोर्ड सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें हल्की सी लो पेस से इसे थोड़ा सा रीसोल्ड कर लेना है, ठीक है। 180 वाली जो है ना आपने पेस्ट यूज़ कर लेनी है जो
उस तरीके से ताकि ये आराम से इजीली बैठ जाए। ठीक है, रीबॉल करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइडों से ऐसे आपने हल्का हल्का इसके पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है, तो इसको बराबर ऐसे ही जो सेम डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में इसे बिठा लेना है। ठीक हो गया, तो अभी हम इसे चेक करेंगे, उसके बाद इसे पैक करेंगे। तो इतना सा काम था। अभी हम इसे अपर बोर्ड को चेक करते हैं क्या ये क्लियर हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये अभी मैं इसे चेक कर लेता हूँ। तो इसकी जो शॉर्टेज है ये बिल्कुल 0 हो गई है, क्लियर हो गया है। तो अब हम इसको सिंगल बोर्ड को पहले एक दफ़ा चेक करेंगे मुकम्मल चार्ज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर चार्ज ऑन हो रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा तो फिर आगे पावर आईसी में मसला है, या कोई भी बीच में कोई रेजिस्टेंस जो रिवर्स वाला है उसमें मसला हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें फिर आगे देखते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ भी फ्लेक्स वगैरह नहीं लगा रहा, सिर्फ बैटरी और चार्जिंग फ्लेक्स ही लगाई। तो यहाँ पे ये देखते हैं, तो ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको चार्जर भी इसका होना चाहिए 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें चार्जिंग भी हो रहा है। ठीक हो गया, टच भी काम कर रहा है, गुड हो गया। तो ये हमारा बोर्ड ओके हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला जो लेयर है वो चेक कर लेना है। ये हमने ये 3 आईसी जो है ना इसे ये चेंज किए, एक फ्लैश आईसी, बाकी टाइग्रस और ये यूएसबी टाइप सी वाला जो मेन आईसी होता है। ठीक हो गया, तो इतना सा काम था। बाकी ये बोर्ड है, इसे हम रिबॉल करेंगे। ठीक है, नीचे वाला बोर्ड जो है ना वो आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेना है, अगर शॉर्ट हो तो उसकी शॉर्टेज भी आप लोगों ने निकालनी है। लेकिन आईसी की शॉर्टेज थी इसमें, तो वीसीसी वीडीडी की शॉर्टेज नहीं थी, इस वजह से नीचे वाला बोर्ड शॉर्ट नहीं हो सकता। तो हम इसे अभी मैंने चेक कर लिया था। तो अभी इसे रीबॉल करना है। रीबॉल करने के लिए सिंपल है, बोर्ड को अच्छे से क्लीन करें थिनर से, और जो प्लेट है रीबॉल करने की उसे भी क्लीन करें और ड्राई करें। ओके, और उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, पेस्ट जो है ना वो और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है, ये मिंट कंपनी की भी अच्छी है, और सनशाइन वालों की मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी अच्छी है, ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोग दूसरी कंपनीज की भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों ने कोई भी पेस्ट है उसे ड्राई करना है। ओके, ड्राई लाजमी करना है, ताकि जो ये मेथड है ना इसमें ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो डायरेक्ट हीट वाला जो मेथड है ना वो फास्ट भी नहीं है, और दूसरा उससे जो पेस्ट के जो बबल्स बनते हैं ना, रीबॉल्स जो होते हैं वो किसी भी बोर्ड में किसी भी हिस्से में अंदर चले जाएं और शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो है ना वो सेव नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों ने पेस्ट को यूज़ करना है, ऐसे साइडों पे बराबर बिठा लेना है। ठीक है, और जो सिम वाली जैकेट वाली साइड है यहाँ पे ऐसे जो ब्लेड है उसे आप लगा लें, ताकि इसके अंदर सिम वाली साइड में जो है ना वो पेस्ट ना जाए, ताकि हम रीबॉल करेंगे तो वहाँ पे अंदर ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्लीनिंग अच्छे तरीके से करके आप लोगों ने रीबॉल करना है बोर्ड को। ठीक है, तो बाकी से उसके बाद आप लोगों ने टिश्यू से ऐसे क्लीन कर लेना है, और इस ब्लेड को आराम से बराबर ऊपर की तरफ उठाना है। ओके, हिलाना नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ऐसे आराम से इजीली ऐसे उठा लेना है। ओके हो गया, तो यहाँ पे देखें ये बोर्ड पे बिल्कुल बॉल बराबर बैठ के। अब इसको हम हीट देंगे। हीट कितनी देनी है, 350 और एयर 60 यूज़ कर लें, 50 यूज़ कर लें, और बिल्कुल बराबर इस तरीके से ऐसे तेज़ तेज़ हीट दें। और अंदर वाली साइड पे पेस्टेड आईसी होते हैं। ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा हीट नहीं देनी चाहिए आप लोगों को, उसकी वजह से जो फिर बेस बैंड आपका डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, और मिसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने इस तरीके से आप लोगों ने बराबर हीट दे देनी है, और ये बॉल्स आपके बिल्कुल बराबर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, वापस पैक करेंगे। और पैक करने के लिए सेम वही टेम्परेचर रखना है आप लोगों ने, और हल्की सी पेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पेस्ट लगा लें, मैंने लगा ली है। तो अभी हम इसको प्री हीटर को ऑन कर लेंगे और ऊपर से हीट देंगे ताकि जल्दी से बैठ जाए। ठीक है, तो अभी हम इसको हीट इस तरीके से आराम से दे देंगे, और हल्का सा बोर्ड को ऐसे हिला देना है। ओके, जैसे ये बैठे हल्का सा ऐसे हिला देना ताकि वो अपनी जगह पे प्रॉपर बैठ जाए। ओके हो गया, तो कोल्ड होने के बाद अब बोर्ड को हम वापस मुकम्मल पैक करेंगे, फिर उसके बाद चेक कराएंगे। यहाँ पे देखें बोर्ड बिल्कुल बराबर बैठ गया है।
तो इसको हमने लाजमी है फिर चेक कर लें एक दफ़ा पावर सप्लाई पे कोई लिंक शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेना है, ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद आप लोगों ने वापस पैक करना है, ठीक है, बोर्ड को। तो मैं वीडियो वगैरह कट कर लूँगा, बाकी आप लोग कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है ना वो फ़ायदा हो जाए कि किसी भी फ़ोन को आपने एक तरतीब से बनाना होता है ताकि वो आसानी से बन जाए, ठीक है। तो बाकी इसका मैं आप लोगों को आईफोन का बूट सर्किट जो है ना वो समझाऊंगा किसी वीडियो में, लॉन्ग वीडियो होगी, तो उसके हिसाब से आप लोगों ने फ़ोन को चेक करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें फ़ोन हमारा बिल्कुल फुल रेडी हो गया। इसमें सिम वगैरह भी हम चेक करेंगे, बाकी पासवर्ड नहीं है हमारे पास, तो सिम सिर्फ चेक कर सकते हैं, वो हम इसमें अभी चेक करेंगे। तो गुड हो गया, फ़ोन हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। चार्जर भी चेक कर लेते हैं, ये देखें चार्जर भी हो रहा है, ठीक है। तो सिम नो सिम आ गया, इसका मतलब सिम काम करेगी। तो इसको हमने अभी एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेना है सिम डाल के। तो यहाँ पे सिम इसमें मैंने डाल दिया, अभी इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये सिग्नल शो हो गया, ठीक हो गया, गुड हो गया। तो अभी इसे मैं फुल पैक कर देता हूँ। सारी चीज़ें इसमें मैंने लगा दी हैं, इसे फुल पैक कर लेते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। इतना सा काम होता है, काम बहुत इजी होता है, बस आप लोगों को पूरा जो है ना प्रैक्टिकल करके भी देखना होता है, ऐसे नहीं आ जाता। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, तो इजी उसके लिए है जिसने प्रैक्टिकल किया हो, हर तरीके से काम किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फ़ोन हमारा रेडी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।